तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी रहेगा 0। ठीक है, 0। अरे 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 3.2 मीटर 3.2। पर सेकंड स्क्वायर। परफेक्ट, 3.2 मीटर। हम लोग इसको क्या लेंगे? विल टेक इट एज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कैलकुलेशन में अभी थोड़ा सिंपल करने के लिए बस ये 4 ले रहे। एंड टाइम इज गिवन एज 30 सेकेंड। क्या पूछा है? फाइंड हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एस कैलकुलेट करना है। हाँ रिशॉन, क्या हो गया? सर इनिशियल कैसा है? देखो ना, आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, तो गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हो तो उसका स्टार्टिंग में स्पीड 100 रहेगा क्या? 100, 2000 ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं, स्टार्टिंग में फिर क्या रहेगा? 0 रहेगा ना स्पीड। इनिशियल स्पीड इज 0। हाँ बोलो ना। सर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ओके बाय फाइन लेटर फाइन 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 फाइन। इधर देखो, अब ये सपोज हम लोग का रनवे है, ठीक है। आवर प्लेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इधर से हमारा प्लेन स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल टेक ऑफ समवेयर ओवर हियर। ओके, सो ओवर हियर इनिशियल पॉइंट विल बी, ये हम लोग का इनिशियल पॉइंट रहेगा। फाइनल पॉइंट विल बी ओवर हियर। सो ओवर हियर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द सेम। क्लियर? देखो ना, अभी थोड़ी प्लेन ऐसे आगे पीछे जाएगा, जैसे आप बचपन में देखो गाड़ी को ऐसे आगे पीछे करके फिर वो छोड़ते तो गाड़ी आगे जाता है, वैसा थोड़ी प्लेन जाएगा। प्लेन हमेशा आगे की तरफ से ऊपर जाएगा ना। थोड़ी ये सोचेगा अरे यार मेरा स्पीड कम है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और वापस पीछे जाता हूँ, वापस फिर मैं टेक ऑफ करता है। ऐसा थोड़ी होता है। प्लेन एक बार टेक ऑफ करता है तो आगे की तरफ ही मूव करेगा, इट वोंट गो बैक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी द सेम। अभी आप खुद सोचो। चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, कैसे फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, कौन सा यूज करना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग देखते हैं। v इक्वल टू, जस्ट एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। हाँ, v इक्वल टू क्या दिया है? u प्लस 80 दिया है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। क्या किसी को फाइनल वेलोसिटी पता है? कितना है, कितना है फाइनल वेलोसिटी? किसी को पता है? नहीं। तो ये क्या होता है? दिस इज आवर अननोन। इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या सबको? हाँ। दिया ना? अरे आर्य नहीं क्यों बोल रहे हो? दिया है 0। फिर एक्सेलरेशन दिया है क्या? हाँ। यस। टाइम दिया है क्या? यस। दिया है, यस। लेकिन अब आप सोचो, क्या वी ढूंढने बोला था क्या क्वेश्चन में? वी ढूंढने बोला आपको? नहीं। नहीं। तो ये इक्वेशन यूज करके कोई सेंस नहीं बनता है। चलो लेट्स टेक सम अदर इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या v पता है आपको? ऑफ कोर्स नहीं। u पता है, a पता है, s पता है क्या आपको कितना है? नहीं। नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो गया, दो अननोन आ गया। जब भी एक इक्वेशन में दो अननोन आता है, वी कांट सॉल्व इट। एक इक्वेशन में दो अननोन आएगा तो ये इक्वेशन तो ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, ये तो सॉल्व ही नहीं होएगा। तो क्या बचता है लास्ट इक्वेशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या s पता है आपको इसमें? नहीं। s हमारा क्या होएगा? अननोन होएगा। फिर क्या u पता है आपको? यस। क्या t पता है आपको? यस। a पता है आपको? क्या t पता है? तो देखो s एक ही अननोन है, सो आई कैन यूज दिस इक्वेशन। क्या s ढूंढना था हमें? हाँ ढूंढना था हमें, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज दिस इक्वेशन। क्लियर है? ये इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हो। कब यूज करोगे? जब आपको क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछा रहेगा, देन यू विल यूज सेकेंड वाला इक्वेशन। ये तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो दो अननोन आ गए।
क्लियर है? तो यूज द S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला। किसी को डाउट है तो पूछना, कोई भी डाउट है? सर ये ऐसे सब करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लेके चलेगा। क्या रिशॉन? जब आपने ये सब करके बताया ना, हाँ स्क्वायर वगैरह, हाँ। वो करने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के चलेगा। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेगा तो देखो आधे में तू अटक जाएगा, तो समझेगा ही नहीं कौन सा यूज करना है। तो मेन यूज करने का कौन सा फॉर्मूला है वो सीखो, टेक्निक सीखना है कैसे यूज करते। एक बार समझ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फिर तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, और कुछ नहीं। तो ये जरा सीख के रखो कैसे यूज करना है फॉर्मूला। हाँ रिया क्या हो गया? रिया का सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके वी फाइंड आउट कर सकते थे, फिर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। परफेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या होएगा मालूम है क्या रिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यू आर डूइंग 2 स्टेप्स, एडिशनल वर्क कर रहे हो आप, इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ये देखो, ये तरीका आप यूज कर रहे हो, 1 स्टेप में आपको जो आंसर चाहिए वो ढूंढ सकते हो। वैसे भी कर सकते हो, इवन योर मेथड इज राइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलो हम लोग क्या करते, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। S का वैल्यू आपको ढूंढना है, सो आई विल यूज S। U का वैल्यू कितना है बताओ, U का वैल्यू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम का वैल्यू कितना है? टाइम का वैल्यू 30 30 प्लस हाफ इंटू ए कितना लिया था हमने? 4 4। टाइम का वैल्यू कितना लेना है? 30 30 का स्क्वायर करना है। तो इधर 30 का स्क्वायर, ये बोलना मत है, बहुत जन ये मिस्टेक करते हैं, वो लोग सिर्फ 30 लिखते हैं। तो 30 का स्क्वायर करना है, डोंट फॉरगेट दैट। चलो मैं ये पार्ट को इधर लिखता हूं। 0 इंटू 30 विल बी व्हाट? 0 इंटू 30 0। ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होएगा, कितना आएगा? सिर्फ 2 बचेगा। 30 का स्क्वायर कितना रहेगा? 900। ओके, अब हम लोग यूनिट्स को यूज करेंगे। 2 का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इट वॉज एक्सेलरेशन, राइट? कोई डाउट है इधर तक? 900 क्या था? टाइम था। तो सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो यहां पे सेकेंड स्क्वायर होएगा। सिर्फ सेकेंड नहीं लिखोगे, सेकेंड का स्क्वायर लिखोगे। आई होप ये समझा रहेगा, ध्यान देना। 30 सेकेंड का आप स्क्वायर कर रहे थे, तो 30 का स्क्वायर ऑफकोर्स 900। सेकेंड का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? सेकेंड स्क्वायर आएगा वो। हाँ रिशॉन बोलो, क्या डाउट है? सर मेरे को आपने लिखा था ना S इज इक्वल टू 2m अपॉन, वो मेरे को समझा नहीं। 2m, अरे ये जो 2 है ना, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो क्या वैल्यू दिया था यूनिट का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था ना, तो इसीलिए यहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। कोई डाउट अभी? अब देखो, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। फाइनली S क्या बचेगा? 1800 मीटर। और अगर आपको यूनिट वैसे भी बायाट है तो आप डायरेक्टली लास्ट में मीटर लिख सकते हैं, ये सब करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिखाने का काम मेरा है, यूनिट कैसे निकालते, तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया। जस्ट गो थ्रू करना, कोई डाउट है कोई स्टेप में, यू कैन आस्क। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जरा ट्राई करो जिनका हो गया। सबका लिख के हुआ ना? यस सर। ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो, है कंगारू वाला, मच अच्छा क्वेश्चन है। सर नहीं दिख रहा है। नहीं डरो मत, अभी दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा क्या रहेगा करके। एक नया चीज आप सीख जाओगे इसमें।
ओके, ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो। सपोज ये कंगारू है, ऑफकोर्स कंगारू जैसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सोचो कि कंगारू है क्या। अब ये कंगारू क्या कर रहा है, कितने हाइट तक जंप कर रहा है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। ये कितने हाइट तक जंप कर रहा है? 2.5 मीटर जंप कर रहा है। अब सोचो कि ये कंगारू यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ये कंगारू यहां तक पहुंच गया। अब क्या ये इसके ऊपर जा सकता है? क्या इसके ऊपर जाएगा ये कंगारू? नहीं। 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 इसका मतलब इसका कौन सा क्वांटिटी जीरो हो गया है कि ये ऊपर जा नहीं पा रहा है? एक्सीलरेशन। सोचो, क्या एक्सीलरेशन जीरो है? सोचो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? डिस्प्लेसमेंट तो 2.5 है, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस। डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस भी Distance 2.5 है। देखो ना, डिस्टेंस तो आप मेजर कर सकते हो ना, 2.5 है। कोई ऑप्शन बच रहा? और सब ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने? हाँ चलो, एक ऑप्शन आदित्य ने सही बोल दिया, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझाता हूं। देखो क्या होता है, इफ ये पर्टिकुलर हाइट तक आप पहुंच जाते हो तो आपका वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, क्या बन जाएगा? जीरो। अब आप सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो, फुल स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ऐसे सोचो, सामने एक डॉग आ जाता है। आप क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करने पे आपका क्या जीरो होता है? वेलोसिटी जीरो होता है ना, स्पीड जीरो होता है ना। अगर स्पीड जीरो नहीं हुआ तो क्या होएगा? आप वो डॉग को जाके क्रैश करोगे। क्लियर है? तो यहां पे भी फाइनल जो वेलोसिटी है ये क्या बन जाता है? जीरो। अगर जीरो नहीं रहेगा तो कंगारू और ऊपर जाता था। समझ में आया? अगर जीरो नहीं रहेगा तो कंगारू वुड हैव मूव्ड अ लिटिल बिट ऑन द टॉप। कोई डाउट यहां तक? इधर तक कोई डाउट? ठीक है, अब आप बताओ, क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी रहेगा? क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा? सोचो, रहेगा क्या कुछ वेलोसिटी इनिशियल? नहीं। ओके, अब नैना ने बोला नहीं। अब आप सोचो, अगर इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, क्या ये ऊपर जा पाएगा? क्या नहीं। नहीं जा पाएगा ना। नहीं। तो इसीलिए इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। होप समझ में आ रहा होगा क्यों इक्वल टू जीरो नहीं है। बिकॉज इफ इट वुड हैव बीन जीरो, वो जगह पे ही रहेगा ना, वो तो मूव ही नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? अब आप बोलोगे सर आपने तो पिछले केस में एरोप्लेन को तो स्टार्टिंग में जीरो लिया था, लेकिन वहां पे देयर वाज गिवन कि वो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से जीरो से वो स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा था। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे आपका स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। लेस होते जा रहा है। तो कौन सा एक्सेलरेशन है? सोचो, जहां पे स्पीड डिक्रीज होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव वेरी एक्सेलरेशन। गुड, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो कुछ नहीं? ठीक है, तो ये डायग्राम जरा बना के रखो। हाँ बोल, एक सेकंड आदित्य, जस्ट ये रीजन में इधर लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं, जस्ट एक सेकंड। इफ वेलोसिटी would have been, oh one second, would have been zero, kangaroo would not move up. क्लियर है? इफ, इधर लिखना, इफ वेलोसिटी was not zero, kangaroo will be moving more up. हाँ, अब आदित्य पूछो। यस सर, ये माइनस वेलोसिटी क्यों आए? एक बार वापस माइनस एक्सेलरेशन क्यों आया पूछ रहे हो, राइट? बताइए सर। हाँ, आपका स्पीड यहाँ पे, चलो हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड।
और यहां पे ऊपर जाके उसका स्पीड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, समझ रहा है? मतलब इधर क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना। स्पीड जब डिक्रीज होता है तो कैसा एक्सेलरेशन है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पे लिखना स्पीड इज डिक्रीजिंग। यस सर, समझा। So write these reasons down, then we will solve the sum. पहली चीज ये स्टेटमेंट्स जो मैंने यहां पे लिखा है ना, आई होप वो समझ में आ रहा होगा। कोई स्टेटमेंट में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क, ओके। यहाँ पे एक्चुअली ना एक डेटा दिया नहीं है, वो डेटा आपको मैं बताता हूँ क्या है करके। इधर तक सबका लिख के हुआ, इधर तक सबका लिख के हो गया। सर तो फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे क्या कि वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0? हाँ रुको, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या क्या डेटा दिया, फर्स्ट वील राइट ऑल द डेटा। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। Initial velocity, I have no clue, so I have to find it out. What will be S? S कितना रहेगा यहाँ पे? 0.5 मीटर। 2.5 मीटर। अब स्टिल आपको डाउट है क्यों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, तो चेक करो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ग्राउंड इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट क्या है, ये। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2. इधर तक कोई डाउट है? क्यों S 2.5 है इसमें? ठीक है, विल गो आगे। अब ना यहां पे एक हिडन डेटा है जिसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, 10th का फर्स्ट चैप्टर है। यहां पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू रहेगा ना, इट इज -g। ये g के बारे में कुछ सुना है क्या, ग्रेविटी, ये वर्ड सुना है कभी, ग्रेविटी? हाँ सर। सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा तो अगले साल सुनोगे। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप कैलकुलेशन के लिए कितना लोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस क्यों आया ये आप पूछोगे, तो इसका रीजन क्या है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो पूछना, कोई भी पार्ट। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बोलो, हाँ दिशान बोलो। ओके फाइन। सी, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इट इज -g। ये -g जो है ना, यू विल लर्न अबाउट इट इन 10th स्टैंडर्ड। इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके वजह से ये स्पीड डिक्रीज होता है। आप देखो ना, कभी भी आप बॉल, कुछ भी स्टोन को आप फेंकते हो, क्या ऊपर ही जाते रहता है क्या? नहीं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो रुक जाता है, फिर वो नीचे गिरने स्टार्ट होता है। तो ये नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटी के वजह से। इसका स्पीड क्यों डिक्रीज होता है, ये ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के वजह से स्पीड डिक्रीज होता है। और इसका वैल्यू कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन के लिए यू विल यूज 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, किसको डाउट है पूछना? -9.8 ये फिक्स वैल्यू है कि हम लोग को फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, इसका कोई ये नहीं है। ओके सर। चलो नाउ वापस हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से सिखाता हूं। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड यार ध्यान देना। फर्स्ट इज हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो S is equal to ut plus half at square. I'll just write down the data for you. S दिया है 2.5 मीटर, A दिया है माइनस, हम लोग क्या लेंगे, विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी इज 0। आपको U कैलकुलेट करना है। चलो, S पता है, U कैलकुलेट करना है। T पता है क्या किसी को कितना है? नहीं। नहीं।
एक इक्वेशन, कितना अननोन है, कितना अननोन है यहाँ पे? 2 2 अननोन. सो कैन आई यूज दिस इक्वेशन? नहीं. लेट्स चेक द अदर इक्वेशन. v, चलो एक सेकंड, ये तो आंसर है, तो आंसर डायरेक्टली लिखने में कोई सेंस नहीं. चलो v पता है क्या? यस, इट इज गिवन एज 0. u पता है क्या? नहीं. ये अपने को ढूंढना है, तो एक अननोन आ गया. a पता है क्या? Yes. यस. t पता है? No. नहीं. एक इक्वेशन, 2 अननोन. आई वोंट यूज दिस. चलो तो बचा क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. चलो चेक करते. v पता है क्या? यस. Yes. u ढूंढना है, अननोन. a पता है क्या? यस. Yes. s हम लोग को पता है. हाँ. तो आई विल यूज दिस इक्वेशन. किसी को इक्वेशन कौन सा यूज करना है इसमें डाउट है, यू कैन आस्क मी. ट्राई करना ये यूज करने. ठीक है, यही सेम मेथड आप है ना 12th तक यही कंटिन्यू करोगे. यू विल लर्न हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज. कि आप बाय हार्ट करोगे तो सेंस नहीं बनेगा, वो आप यूज करने को सीखो. और कोई डाउट है तो पूछना. चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट. v स्क्वायर तो 0 हो गया. सर. हाँ बोलो, क्या हो गया ऋषभ? सर ये 10 मीटर पर सेकंड कैसा आया था? ये वैल्यू है, मतलब वो g का वैल्यू फिक्स्ड रहता है, उसका कोई चेंज नहीं, फिक्स्ड वैल्यू. यहां पे s का वैल्यू कितना रहेगा? 2.5. 2 इंटू 10 कितना होएगा? 2 इंटू 10 बनने वाला है 20. अब देखो मैंने आपको बताया था ना, डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे, इसको डायरेक्टली 25 लिख दो. डेसिमल क्या कितना जगह है? हेलो स्वनिका, जरा इधर ध्यान दो. डेसिमल क्या कितना जगह है यहाँ पे? 1 प्लेस. तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे. तो अभी क्या होएगा? ये 0 और ये 0 कैंसिल. u स्क्वायर बन जाएगा -50. अब आप क्या करोगे? ये -50 को कहां लेके जाओगे? दूसरे साइड लेके जाओगे. तो वो क्या बन जाएगा? u स्क्वायर इक्वल टू +50. चलो यूनिट चेक करते हैं. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रहेगा मीटर. मीटर इंटू मीटर क्या होएगा? मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. एंड नीचे क्या रहेगा? सेकेंड स्क्वायर. अब आपको u ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? यहां पे u ढूंढना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2. नहीं 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 नहीं, स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर डिवाइड बाय 2. नहीं, स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट करेंगे. स्क्वायर रूट करेंगे. मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट. मीटर. सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? सेकेंड. सेकेंड. अब सोचो ये 50 कौन से स्क्वायर के पास में है? कौन से स्क्वायर के पास में है? 7 के पास में. सो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑलमोस्ट 7. क्लियर है यहां तक? सर ये स्क्वायर कैसा मतलब u का स्क्वायर कैसा है? हाँ स्क्वायर रूट करते हैं. इधर लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना है. टेकिंग स्क्वायर रूट. जस्ट एक सेकंड है, तो यहां तक लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना.
चलो ये ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है? अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहना चाहिए? 0. 0 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें ये ढूंढना है कितना है, पता नहीं। दिया है क्या? किधर नहीं दिया है। वेल राइट, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है। इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड कौन सा वेलोसिटी रहेगा? इनिशियल। अरे इनिशियल 0 है, इनिशियल वापस 15 कैसे होगा? फाइनल। ठीक है, फाइनल। और क्या दिया है आगे डेटा? और क्या दिया है? टाइम। टाइम दिया है। 5 इट इज seconds. गिवन अस 5 सेकेंड्स। क्या कैलकुलेट करने बोला है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला है। एंड नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने बोला है डिस्टेंस। ट्राई करो जरा खुद से, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई करना। मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो सब लोग सॉल्व करते रहना। जेसन कुछ डाउट है क्या? पूछना है। जेसन डाउट रहेगा तो पूछो, से रुको मत, पूछना। नहीं मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा ओके हूँ। ओके। किसी, अरे लास्ट के तीनों गेम खेल रहे हैं, नतालिया, नैना, कार्तिका, कौन सा गेम खेल रहे जरा बताओ। सर इधर लाइट गया मेरे घर पे। अच्छा, तीनों के घर पे गया क्या? तीनों का लाइट बंद है? मेरे घर पे तो गया। ओके ओके, पॉइंट। मेरे को आप लोग तीनों गेम खेल रहे हो करके। चलो, तो कार्तिका को फर्स्ट इक्वेशन, नतालिया को सेकंड इक्वेशन। बाकी लोग को पूछूंगा सरप्राइज। क्यों नहीं आ रहा है? बोलो ना, क्यों नहीं आ रहा है? चलो पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर, आपको ही मैं पूछ। क्या क्या समझ नहीं रहा है। ओके ठीक है, ये डेटा कैसे लिखते हैं वो समझा एटलीस्ट? हाँ पक्का? हाँ ऐसा क्या बोल रहे हो, थक गया क्या? समझा है। समझ रहा है? स्टार्ट देखो, मैं बोल रहा हूँ, मजाक में मत लो। नहीं हो रहा तो पूछो। स्टार्टिंग का समझा क्या आपको? हाँ ठीक है, चलो। सो फर्स्ट इज, आपको तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है नतालिया, पहले वो बताओ क्या ढूंढना है? एस और ए, स्पीड ठीक और है, सबसे पहले s ढूंढना है। ठीक है, हम लोग a की क्वांटिटी को पहले देखो। चलो s ढूंढना है, तो यहाँ पे कौन अननोन रहेगा? ऑफ कोर्स s अननोन रहेगा, राइट? इधर तक कोई डाउट नहीं? देखो, एक और एक अननोन आया ना, a भी अननोन आया ना यहाँ पे। हाँ तो एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन रहेगा ना, तो वी वोंट यूज दैट फॉर्मूला। ये क्लियर? चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कौन अननोन है? सिर्फ a अननोन है ना, तो बस एक ही क्रॉस आएगा। v पता है, u पता है, p भी पता है। सो आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज दिस इक्वेशन, राइट? v के बदले क्या लिखोगे बताओ? देखो उधर डेटा दिया, v के बदले क्या लिखोगे? 15। u के बदले क्या लिखोगे? रेस्ट पे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। एक्सेलरेशन कितना है ढूंढना है ना, तो इधर क्या रखोगे? a। टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। 5। चलो ये क्या होएगा? 15/5 होएगा, क्योंकि 5 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहता है नतालिया? मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सब लोग बताओ, क्या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है?
पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों बता सकते हो पॉजिटिव है? इंक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए 0 से 15 गया तो स्पीड बढ़ रहा है ना, इसीलिए पॉजिटिव है। चलो कार्तिका, नेक्स्ट पार्ट। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? टेंशन मत लो, नहीं आता है तो सीधे बोल देने का, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन सीख लो। चलो, क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे? हाँ। क्यों हाँ? क्यों हाँ बताओ। क्योंकि सर हमें उसमें b इक्वल्स टू u प्लस a2। ऐसे सोचो कि एस पता नहीं, एस पता नहीं। तो कार्तिका बताओ कितना अननोन है फर्स्ट इक्वेशन में? हेलो कार्तिका, कितना अननोन है? हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मेरे को, बोलो। बाप रे, आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए और एस दोनों अननोन है। सो व्हाट आई विल यूज इज, आई विल यूज थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्यों? कि यहां थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि एक और ये अननोन है, तो आपको फर्स्ट ही यूज करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन, फर्स्ट ही यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे एस अननोन है, फिर ए अननोन है, तो यहाँ पे वापस दो अननोन आ गया, तो आई कांट यूज दिस इक्वेशन। तो व्हाट आई यूज इज, आई यूज द फर्स्ट इक्वेशन, v square equal to u square plus 2as। फाइनल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर कितना होएगा? 225। u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी ढूंढा, कितना है? 2 into 3 आएगा। s ढूंढना है तो s इधर आएगा। फिर यहां पे आप क्या करोगे? 225 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आई होप सबको समझा होगा। ये इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर पाए? क्योंकि s और a बोथ आर अननोन्स ओवर हियर। तो एक इक्वेशन में जब भी दो अननोन आता है, वी वोंट यूज दैट। हाँ रिया पूछो, क्या हो गया? सर हमने u प्लस a2 क्यों नहीं यूज किया? देखो उसमें अपने को s पता है क्या कितना है? नहीं सर, v इक्वल्स टू u प्लस a2। हाँ इसमें देखो, हाँ यूज कर सकते थे, सॉरी मेरा गलती, मेरे को लगा टाइम अननोन है करके। अब यूज कर सकते हैं, सॉरी मेरा गलती हुआ, मेरे को लगा टाइम अननोन है करके। टाइम दिया है तो यू कैन इवन यूज द, सॉरी है मेरा गलती हुआ, कर सकते हो। हाँ और किसको डाउट है? आई होप यहाँ तक समझ रहेगा। हाँ रिशॉन बोलो। सर ये मेरे को समझा नहीं। क्या नहीं समझा? बोलो क्या नहीं समझा हो? सर ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ओके, ये क्यों यूज किया पूछ रहे हो आप? नहीं, उसका आगे का। अच्छा ये कैलकुलेट करना है। देखो u स्क्वायर का, u का तो वैल्यू 0 है, 15 का स्क्वायर कितना है? 225 है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 3 आया ना, तो 2 3 कितना होएगा? 6 होएगा ना। 6 s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा? डिवाइड होएगा ना। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, यू कैन इवन यूज दिस। मेरा गलती हुआ, मेरे को लगा कि वो अननोन है करके। यू कैन इवन यूज दिस, बोला टी अननोन है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे। आर्यन सर का लेक्चर रहेगा 7:30 को। ठीक है, चल बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर हाँ बोलो नतालिया। आपने ना मेरा मार्क्स नहीं डाला। अरे मैं ना क्या कर रहा मालूम है क्या नतालिया, जिन जिन का पेपर्स हो रहा है ना, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। सो बाय से टुमारो और डे आफ्टर टुमारो सबका मार्क्स अपलोड हो जाएगा। बाय टुमारो डे आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग हर एक 25-26 पेपर से, और सिर्फ तुम लोग का ही टेस्ट नहीं, बाकी 10th का भी हुआ, 8th का भी हुआ, तो बहुत सारे पेपर्स इसके लिए। ठीक है, जैसे चेक होएगा हम लोग अपलोड डालते हैं। ठीक है।